अस्सलाम वालेकुम सर नजमी। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। मेरी जी आवाज़ जी। आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, दोनों की बात सर। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। समझ में मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर है। आप लोग आज ये किसी और आईडी से ज्वाइन हुए हैं क्या? आप लोग क्या हो गया सर मेरा? अच्छा, ये ना रीनेम करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं अपने आप को रीनेम करता हूँ। उनसे ठीक है। अच्छा, ये इसकी अच्छा। चेंज कर दी है। ये तस्वीर चेंज नहीं करनी होती। ये तस्वीर पता नहीं, ये मैं खुद देख रहा हूँ कि ये पता नहीं मैं किसी गलत सेशन में आ गया हूँ। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये एडिट प्रोफाइल पिक्चर, चेंज पिक्चर, पहले मैं डाउनलोड। आया हूँ, पहले मैंने देखा है तो मैंने ना लीव किया है। फिर मैंने दोबारा ज्वाइन किया है। मैंने कहा देखो मैं किसी लीड कोड वाले सेशन में ना आ गया हूँ। नहीं सर, आप मैंने कहा बिल्कुल देखो मैं किसी लीड कोड वाले सेशन में ना आ गया हूँ। हाँ, अब ठीक हो गई है। लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुई। अब ठीक हो गई है। हाँ। तो मेरा नाम क्यों चेंज आ रहा है? आपका नाम वैसे चेंज ही आ हो रहा है। गया है अब, अच्छा, चेंज ये आपका नाम सही आ रहा है। किसी और ने भी लॉगिन किया हुआ है ना, वो किसी और कंप्यूटर पे, इस वजह से इशू आ रहा है। चलें, ठीक है। अच्छा, हमें बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें तो हम शुरू करते हैं। सर भी जो है, एक अगर चैनल में आप मैसेज कर दें कि वी आर स्टार्टिंग राइटिंग टास्क 1। चैनल के टैग के साथ करूँ? हाँ, मैं खुद ही कर देता हूँ। चलें ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। सर महबूब, आपका टेस्ट कब है? मेरा 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को। चलें, वेल एंड गुड। अल्लाह हाँ कामयाब जी। करे हमें। मेरा 12 अक्टूबर को है। दुआओं में याद रखना। जी जी, ज़रूर इंशाल्लाह। मेरी तबीयत तो 2-3 दिनों से ख़राब थी, तो काफ़ी जो है ना जी। मिस आउट हो गया है चीज़ें। हम्म। अब स्ट्रीमलाइन करनी है, दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। मैं मेरी वजह से मतलब आजकल मतलब जो रूटीन है ना, उसमें ये मुझे थोड़ी सी फीलिंग हो रही है कि मैं जैसे थका थका सा फील कर रहा हूँ। जैसे मतलब प्रैक्टिस से पता नहीं। वो कहते हैं ना जैसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए हो, लेकिन मैं ले नहीं रहा ब्रेक। तो पता नहीं अजीब हम्म सा फील हो रहा है। मतलब रोजाना मैं करता हूँ मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस, लेकिन ना सो कितना अभी रहे हैं? ऐसे जैसे सोने का जो टाइम है वो सही है, मतलब कंप्लीट हो जाती है स्लीप मेरी। जैसे कितने घंटे है, 7 घंटे, कितने बजे? 8 7 8 घंटे तो लेता ही हूँ स्लीप नॉर्मली। ठीक है। मेरी असल में स्लीप लेकिन भी ये भी है कि लेकिन ये भी है कि दिन भर में फिर आती है नींद बार बार, पता नहीं बीच बीच में आ रही होती है। नींद भी उसी वक्त याद आती है जब काम याद आते हैं। जी अच्छा सर, मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा, ये कि सेशन हमारे पास लाइव हुआ हुआ है फेसबुक पे, जी तो जी। हाँ जी। इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए डिस्कशन करें। बैद ओके आपका ओके ओके बैद ओके। मैंने आपसे आपका जी कहाँ पे हुआ था? सेंटर कौन सा? सर, दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सेंटर सेंटर कौन सा था आपका? सर, मेरा पैराडाइज कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद।
अच्छा अच्छा। तो नजमी आपका कहाँ पे है? मेरा है ये गार्डन टाउन लाहौर। स्टैंड। स्कैन्स, हाँ जी। जी। सही। मैंने मैं अभी स्टैंड। मैं उस तरफ गया नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं जाके वैसे देख लूँ, क्योंकि मुझे जगहों का पता नहीं है अभी सही। तो सही। टेस्ट वाले दिन स्कैन पे सा। ताकि मुझे परेशानी ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड में मैं दे दूँ स्कैंस का। स्कैन मतलब टेस्ट दे दूँ। मतलब इस तैयारी वीकेंड। सही। अच्छा अच्छा तैयारी अच्छा। नहीं है मेरी। भाई मेरी राइटिंग में तैयारी हो गई है। राइटिंग मॉड्यूल मेरा रहता है। राइटिंग मेरे राइटिंग रहती है, राइटिंग, ओके। हाँ मेरा सो मॉक टेस्ट जरा में कम नंबर आने मॉक लग गए टेस्ट थे। के अंदर कितने आ रहे हैं बैंड्स रीडिंग में और लिसनिंग में? मेरे रीडिंग और लिसनिंग में 8.5 आ रहे थे। लेकिन अब रीडिंग में मेरा ज़रा कम हो गया, तो मैं उसको भी ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तेलंगाना में एक हफ्ता छोड़ दिया था इसकी तैयारी, अच्छा। रीडिंग और लिसनिंग की। तो उससे मेरा बैंड कम हो गया। मतलब 7 पे आना शुरू हो गया। तो मैं उसको भी दोबारा आप करना है, और राइटिंग भी को भी कंप्लीट करना है मैंने। अब ये अच्छा चार अच्छा। पाँच दिन ही है बस। हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज और कल मेरे पास आखिरी दिन है कंफर्म करने का डेट। अच्छा तो अच्छा। लेट्स सी। देखता हूँ अगर मैं आज कर लेता हूँ कुछ तैयारी तो सही जी। है, वरना फिर मैं आज तारीख क्या है, 23 है ना। फिर वरना मैं 3 या 4 3 तारीख का मेरे पास स्केड्यूल करूँगा, तो 2 या 3 तारीख सही का। सही सही। लेट्स सी जो यार आता है मेरी ये हो राइटिंग जाएगा। राइटिंग मेरी भी थोड़ी सी ना, मतलब लैग करती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहा हूँ काफ़ी। मतलब दोबारा जब मैं रीड करता हूँ, जब एक दफ़ा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं खुद ही मुझे काफ़ी मिस्टेक्स पता चल जाती हैं कि। और एक चीज़ जो कि थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है वो ये है कि कभी कभार कोई टॉपिक पे मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं क्या लिखूं एग्ज़ाम कंडीशन के अंदर अंदर, मतलब 40 मिनट के अंदर, अगर टास्क 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अ, तो वो थोड़ी सी है प्रॉब्लम होती है। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ के टॉपिक इतने मतलब डिस्टर्बिंग तो नहीं होंगे कि मैं सोच में पड़ जाऊँ। चले मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मेरा राइटिंग हो जाए तो इस समय ताकि मैं फिर एग्जाम श्योर अटेम्प्ट करूँ। श्योर सर, श्योर सर। और मैंने जो चलें फिर नोट हम किया था स्लीपिंग शुरू पैटर्न। करते हैं। बाकी आई गेस आज इतने ही लोग हमारे पास होंगे, तो बाकी फिर ये कि किसी ने देखना होगा तो रिकॉर्डिंग देख लेगा। जी सर। अच्छा सर, जी मैं आपके लिए आपका जो क्वेश्चन था ना उसको मैं आंसर करना चाहूँगा कि सर आप जो है ना वो पॉडकास्ट वगैरह देख रहे हैं, ये बीबीसी लर्निंग इंग्लिश देखते हैं रोजाना? नहीं, वो नहीं देख रहा मैं। नहीं ना सर, ऐसे ना करें आप अपना मतलब क्योंकि आप सिर्फ आइल्स ही कर रहे हैं तो इस वजह से भी ना आपका माइंड थोड़ा सा ना वो थक जाता है कि आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसको डिवर्सिफाई करने के लिए ना लिटरेचर के साथ अपना ताल्लुक रखें। आप वीडियोस देखें इस तरीके की स्टडी रिलेटेड, और जो आपको ना डिस्कवरी की और काफ़ी डिफरेंट जो अच्छी अच्छी हैं जो उसे अच्छा कहते हैं डॉक्यूमेंट्री टाइप वीडियोस बनाते हैं कि अच्छा अच्छा लार्जेस्ट अच्छा। लाइक जिसमें बता देते हैं कि फूड प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, क्लाइमेट चेंज की मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करते हैं। टेडेक्स की इंग्लिश की टॉक्स होती हैं, तो वो देखिए उससे हाँ। आपका जो माइंड है ना वो फ्रेश रहेगा। आपको कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो उसके कुछ ना कुछ रिलेटेड आपको जो ना टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज। टेडेक्स आपने कहा पे बीबीसी भी आपने कुछ बोला था, बीबीसी। सर बीबीसी लर्निंग इंग्लिश बीबीसी एक लर्न। चैनल है, अच्छा 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 ठीक है। टेडेक्स एक है। और भी एक और भी चीज मैंने टेडेक्स का तो पता है मुझे। एक और चीज भी हम कर सकते हैं कि बीबीसी के जो करंट आर्टिकल्स आ रहे होते हैं ना, रीडिंग में जाके ना उसको जी जी ब्राउजर बिल्कुल। से उससे आप रीडिंग स्किमिंग भी कर सकते हैं। उससे जो है ना आपको और आइडिया आपको मिल जाता है। और एक वो रीड अलाउड का भी ऑप्शन आजकल आ गया है जिसमें बी वो जो है ना बीबीसी इंग्लिश पढ़ता जाता है। अच्छा मैं वो बीबीसी के रिकमेंड नहीं कौन से करूँगा। आर्टिकल्स? बीबीसी अच्छा न्यूज। अच्छा, बीबीसी न्यूज़, अच्छा ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर नटवी जैसे वो सर शेर ने अपनी टॉक में मेंशन किया था ना कि वो हाँ डॉन जी। न्यूज़ के ओपिनियंस और हाँ हाँ ऑप हाँ एड्स हाँ हाँ, जो वो इस पढ़े पर थे, वो पढ़े थे। ये बस एक दो दिन सर मैंने ये वो। यस सर ये लिसनिंग और रीडिंग की ये चीज़ आप एक इस तरीके से भी ठीक है। किया करें कि आप अच्छा ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें
रीडिंग में भी और लिसनिंग में भी। तो इससे आपका ना काफ़ी जो है वो हर मॉड्यूल में आपको ये आसानी रहेगी। अच्छा, मैं अपनी ठीक। स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड देन वी बिगिन विद राइटिंग टास्क 2। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा ना ओवरव्यू से करेंगे टास्क वन स्टार्ट। सर, आज टास्क वन। सॉरी, टास्क टास्क 1। ओके, तो किधर चला गया है ये? अच्छा, तो राइटिंग टास्क 1 जो होता है ना, इसकी वेटेज थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए हम इस पे अब आ रहे हैं। पहले हमने राइटिंग टास्क 2 पे काफ़ी डिटेल में देखा है, उस पे अगर हम थोड़ी सी और एक्सरसाइजेस वगैरह कर लेते तो वो एक अच्छा हो जाता, लेकिन ये कि हम नहीं कर पाए। लेकिन आप लोग जो है अपने एंड पे प्रैक्टिस करें। तो राइटिंग टास्क 1 जो है ये, इसकी वेटेज जो होती है तकरीबन हाफ होती है टोटल की। और 20 मिनट्स इसमें रिकमेंड किया जा रहा है कि 20 मिनट्स इस पे स्पेंड करें और 40 मिनट्स जो है वो आप राइटिंग टास्क 2 पे स्पेंड करें। तो राइटिंग टास्क तो यही है, गलती होती है मोस्टली स्टूडेंट से कि वो राइटिंग टास्क जब स्टडी अपनी वो तैयारी कर रहे होते हैं तो वो एक फ्लो में जा रहे होते हैं और राइटिंग टास्क 1 से शुरू करते हैं, और राइटिंग टास्क 1 को जब मास्टर कर चुके होते हैं फिर राइटिंग टास्क 2 पे जाते हैं, और उस टाइम तक जो है ना वो आपकी डेट बहुत करीब आ चुकी होती है और इस राइटिंग टास्क 2 पे आप सही मेहनत नहीं कर पा रहे होते। तो इसलिए हमारा कल राइटिंग टास्क 2 को फर्स्ट करने का मकसद यही था कि आप उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो राइटिंग टास्क 2 को अगर आपने मास्टर करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो आज हम वही सारा डिस्कस करेंगे। अच्छा, राइटिंग टास्क 2 में हमारे पास होता क्या है? इसमें हमारे पास ये होता है कि आपको ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, प्रोसेस डायग्राम्स, टेबल्स, मतलब आपको स्टैटिस्टिकल डाटा दिया हुआ होता है, आपने उसको समराइज करना होता है और रिपोर्ट करने होते हैं मेन फीचर्स। ठीक है, मेन फीचर्स और कंपैरिजन करने होते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जब मैं स्लैक पे रिव्यू कर रहा होता हूँ ना राइटिंग टास्क 1, और तो उसमें मुझे यही चीज़ मैं मतलब ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि ना वो इसी चीज़ को भूल जाते हैं। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं वहाँ पे लिख दूँ कि आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ा था, लेकिन ये कि वो इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो मैं जो है वो हाईलाइट नहीं करता। तो आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ ये है कि मेन फीचर्स आप बताएं, मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बताना है कि जो आपको पिक्चर दी गई है या जो इलस्ट्रेशन है उसमें मेन चीज़ क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी है कि अगर उसको निकाल दें तो उस इलस्ट्रेशन में ना हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन रहती नहीं। तो अब इसमें अगर हम इस इमेज को अगर हम देखें तो इस इमेज में आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत हाईलाइटेड है, जिसको आप कहें कि मेन एक फीचर है? कोई हाईलाइटेड। आंसर करना चाहेगा? ये तो मतलब ये दो डायग्राम्स है ना, हाँ। ये तो काफी चेंजेस हुई हैं ना इसमें तो। ठीक है, आसान ने भी नहीं कहा इसमें चेंजेस हुई हैं, एक सर को लगा ये मेन चेंज है। मतलब इसके अलावा चेंजेस डेवलपमेंट बहुत सारी हुई डेवलपमेंट है, बहुत। कौन सी चेंज ऐसी हुई है जो बहुत सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट चेंज इसमें अपार्टमेंट ये जो, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट हाँ कॉम्प्लेक्स, वो न्यू कंस्ट्रक्शंस में है। मैं अगर वैसे बिगर चेंज देखूं तो ये जो फार्म एयरपोर्ट। लैंड है ना, ये मतलब छोटा हो गया है। यस सर, ये चीज जो है ना ये सबसे बड़ा एक मेन फीचर है कि हाँ। फार्म लैंड जो है ना उसका साइज कम हो गया है। और एक और मेन फीचर है, उसमें मेन फीचर जो है ना, कमर्शियल। ये क्या कहते हैं, एयरपोर्ट सर जो है ना वो ऐड। एयरपोर्ट की हाँ एडिशन जी, हुई है। एयरपोर्ट की, हाँ जी। मेजर जो। ये मेन फीचर है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखें तो ये हमारे पास स्कूल है, स्कूल पहले नहीं था, स्कूल की एडिशन हो गई है। स्कूल शॉप्स की पहले नहीं एडिशन थी। थी। तो ये तीन जो मेन फीचर है ये आई गेस अच्छा ये ठीक। चीज हमारे पास मेन चीज है। तो हम पहले बॉडी पैराग्राफ 1 में इसको डिस्कस कर लेंगे और फिर कंपैरिजन कर देंगे पैराग्राफ 2 में, तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल। तो कंपैरिजन। इसको हम आगे और डिटेल में देखते हैं। तो ये तो अच्छा एक अच्छा। जनरल सा एक ओवरव्यू था। ओके। ओके, ठीक है, ये आगे नहीं जाने दे रहा मुझे, एनोटेशन डिलीट करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, अच्छा इसी तरीके से ना मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास ये हमारे पास बार चार्ट है। तो अच्छा, मैं सॉरी मैं बता रहा था कि सबसे पहले हमारे पास एक सेकेंड, क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, ये जो है ये हमारे पास जो है ना ये इसको हम कहते हैं कि मैप्स।
ठीक है, आपको दो मैप्स आ सकते हैं, उसको आपने ना कंपैरिजन करना होता है कि पहले कैसे था, बिफोर और आफ्टर, और अब करंटली कैसा है और फ्यूचर में कैसा होगा। फिर हमारे पास एक इस तरीके के इलिस्ट्रेशन आ सकती है, इस तरीके की इमेजेस आ सकती है, बार ग्राफ हम इसको कहते हैं, बार चार्ट। तो उसमें यह है कि अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है डिफरेंट एनिमल्स की, उनका क्या ट्रेंड है। ठीक है, तो सील्स, वेल्स और डॉल्फिन्स की, और एक 2006 से 2018 तक का हमें जो है ना डाटा दिया गया। अगर इसमें हम बात करें मेन फीचर्स कौन से हैं, तो कोई बताना चाहेगा? वेट, इसमें मेन फीचर्स सर, मतलब डॉल्फिन्स का जो, मतलब अगर मैं देखूँ ना कि, एक मिनट, ये जो बार है ये क्या शो कर रही है सर? सर पॉपुलेशन को शो कर पॉपुलेशन, रहे हाँ, यस, पॉपुलेशन। तो वो डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हैं, मतलब इंक्रीज हुई है सर, इंक्रीज इंक्रीज हुई हुई, हाँ 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 हाँ, ठीक है, इंक्रीज हुई है। और बाकी दोनों जो स्पीशीज हैं उनकी तो मतलब डिक्रीज और इंक्रीज होती रही है, तो लेकिन है। अच्छा, मेजर जो इसको हम ऐसे चेंज है। कहेंगे कि सील्स की जो थी वो स्टार्ट में जब 2006 में सबसे ज्यादा थी, बट फिर एक ड्रास्टिक डिक्रीज आया, फिर स्लाइटली वो इंक्रीज होते होते अच्छा, 2018 में अपनी प्रीवियस पोजीशन को उसने रिटेन कर लिया, लेवल्ड एट इट्स ओके ओरिजिनल पोजीशन। ओके। इस तरीके की डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो आप यूज करेंगे। और इसको आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो है डॉल्फिन्स की जो थी तादाद वो सबसे कम थी, बट एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड इट वाज द लार्जेस्ट। और वेल्स की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी वो काइंड ऑफ स्लाइटली जो है ना वो बहुत मतलब नेग्लिजिबल इंक्रीज हुई। After some fluctuation, हाँ, फ्लक्चुएशन, increased a little bit. that yes, that would be the best word to describe it. अच्छा, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये हमारे पास है ना पाई चार्ट, और पाई चार्ट जो है मैं मतलब मेरा ओपिनियन है कि पाई चार्ट जो है ना वो, पाई चार्ट या बार चार्ट, ये दो जो है ये मैक्सिमम टाइम्स ऑफ आते हैं लोगों के टेस्ट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है, जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आ सकते हैं। तो ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है। जी। तो मेल अच्छा, इसमें हमें बताया गया है कि ना डिफरेंट सिटीज के बारे में, कि अच्छा इसमें क्या चीज़ गिवन है। इसमें लैंग्वेजेस हैं। अच्छा, लैंग्वेजेस है। मैंडरिन मैंडरिन जापानीज, इटालियन, इंडोनेशियन एंड अदर्स। और साथ में दो दो ये सिडनी इज अ सिटी आई थिंक, है ना? यस, सिटी सिडनी और मेलबोर्न जो सिटी है, इन दो सिटीज सिटीज, में कौन सी लैंग्वेज कितने परसेंट बोली जाती है उसका कंपैरिजन गिवन है। ठीक है। तो इसमें अगर मेन फीचर्स की बात करें तो ये जो मैंडेरियन है, ये दोनों में सबसे मैंडरिन, ज्यादा बोली जाती Mandarin, मैंडरिन, Mandarin, ठीक। है, मैंडेरियन व्हाटएवर यू कॉल मैंडरिन, इट। और ये लफ्ज है ना, और मेलबर्न है, मेलबर्न, सिडनी यस, एंड मेलबर्न। सही मेलबर्न। सही। अच्छा, फिर हमारे पास जापानीज जो है वो सेकंड नंबर पे आती है। जी। और इसमें अगर एक और मेन फीचर की बात करें अच्छा, तो सबसे हाँ, कम जो तादाद मतलब जो बोली जाती है वो हमारे पास इंडोनेशियन है। सिडनी में 5% और मेलबोर्न में 10%, मेलबर्न में 10%। तो इसको हम फिर आगे देखेंगे, अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास है प्रोसेस डायग्राम। इसमें क्या गया है कि द डायग्राम बिलो शोज द वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारे पास मेन फीचर्स कौन से हैं, तो ऐसे प्रोसेस डायग्राम में ना मेन फीचर्स मतलब हमें टोटल 9 स्टेप्स गिवन है। तो इसमें से मेन स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले कि बुक पब्लिश करने के लिए आपने लिखना है, तो ये एक मेन फीचर है। फिर जो है सेंडिंग टू द पब्लिशिंग हाउस कह लें, या मतलब इसको ना आपने ब्रीफली 2-3 स्टेप्स में ना डिफाइन करना है कि व्हाट आर द मेन स्टेप्स, इसमें कौन से हो रहे हैं। तो आप इसको कह सकते हैं, आपने बुक राइट की, पब्लिशर को दी, हाँ, पब्लिशर जो है उसको प्रिंट करेगा और डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हमारे पास मेन फीचर्स हो सकते हैं। फिर आप ये कि दो बॉडी पैराग्राफ्स में इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाफ स्टेप्स को आप पार्ट पार्ट 1 में डिस्क्राइब करते हैं, और पार्ट सेकंड जो
6 7 8 9 स्टेप्स हैं, इनको आप पार्ट बॉडी पैराग्राफ 2 में डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास लाइन लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ भी तकरीबन बार ग्राफ पे ही होता है, की तरह ही वर्क कर रहा होता है, लेकिन ये कि इसमें हमें बार की जगह जो है वो लाइंस गिवन होती हैं। तो अच्छा, अब इसमें ये हमारे पास ये है कि कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड बाय ऑस्ट्रेलियन टीनेजर। सर नजमी कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? जी जी बिल्कुल क्लियर है। ओके। तो अब इसमें भी हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो फिश एंड चिप्स हैं वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही थी स्टार्ट में, लेकिन एकदम से जो है ना, एकदम से तो नहीं, मतलब अच्छा पहले डिक्रीज सर हुआ, फिर इसमें इंक्रीज हुआ, फिर एक स्टार मैंने एक डिक्लाइन सवाल हुआ। पूछना है। जी जी। मुझे ना ये लाइन ग्राफ में ना, जो कैम्ब्रिज की बुक्स में है ना, ये मुझे ना, ये जो ट्रेंड्स होते हैं इसके ऊपर नीचे जाना लाइंस का, और ये काफ़ी ज़्यादा बीच में, और मुझे कंफ्यूजन होती है कि मैं कैसे इसको एडजस्ट करूं। जैसे ये तो सिंपल दिखा है, लेकिन कैम्ब्रिज की बुक्स में ना ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, और वो सर उसकी मतलब तरफ आता हूँ, मैं उसकी कंफ्यूजिंग। तरफ हाँ आता हूँ, मैं उसकी तरफ ठीक आऊंगा। है, अभी तो मैं सिर्फ ठीक हो, टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसको भी फर्दर आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है जो इसमें हमारे पास टेबल्स भी आ सकते हैं कि टेबल्स को आपने एक्सप्लेन करने, तो ये कुछ टाइप्स हैं कि जो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास आ सकती हैं राइटिंग टास्क 1 में, जिसको हमने जो है मेन फीचर्स को बताना होता है, और फिर मेड वी हैव टू मेक द कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं राइटिंग टास्क 1। तो राइटिंग टास्क 1 इज लाइक अ pyramid. You start with the introduction, then you write overview, then you talk about the main details, or we can call it detail 1. आप बताते हैं कि जो मेन फीचर क्या है वो आप पैराग्राफ 1 में डिस्कस कर लेते हैं, और पैराग्राफ 2 में जो है ना उसके सेकंड डिटेल्स या आप कंपैरिजंस जो कर रहे होते हैं वो आप यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, इसका जो है कंक्लूजन नहीं होता, ठीक है? तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आप इसका कंक्लूजन लिखें। आप जो है वो एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप एक बता रहे हैं कि एक चीज जो है वो उसमें, मतलब एक ग्राफ है या एक चार्ट है या एक पिक्चर है, उसमें क्या चीजें हैं, आपको क्या नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसमें कोई कंक्लूजन नहीं यूज करना आपने। तो इसका ये हमारे पास फॉर्मेट है। आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप क्या करते हैं, यू पैराफ्रेज द क्वेश्चन। ओवरव्यू में फिर जो है आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 से 4 लाइन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स को बताते हैं, डिटेल्स ऐड नहीं करते। लाइक आप बताएं कि ईयर्स का मेंशन करें, आप कोई स्टैटिस्टिक मेंशन करें, और आप जो है वो की फीचर्स बताते हैं और हेडलाइन बताते हैं मेन। की फीचर्स भी आपने ज़्यादा नहीं बताने, मैं इस पर थोड़ा सा और डिटेल में आता हूँ। सॉरी, मैं आगे आगे की तरफ बातें लेके जा रहा हूँ, लेकिन बेयर विद मी। अच्छा, फिर ये कि डिटेल्स 1 एंड डिटेल्स 2, गो इनटू डिटेल 1 ऑफ द मेन फीचर एंड देन डिटेल 2 ऑफ द व्हाटएवर इज गिवन। तो ये मेरे दो जो रिसोर्सेज जो मैंने पढ़ते वक्त यूज़ किए थे, आप इनको यूज़ करें। एक तो ये एक वीडियो है आइल्स एडवांटेज की, डूइंग द टास्क, सॉरी, ये वीडियो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, मैं स्लाइड्स जो है वो शेयर कर दूंगा। और दूसरी है बेस्ट माई टेस्ट की सीरीज, आप स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 घंटे 18 सेकंड की वीडियो है। इसमें इसने बहुत ही डिटेल में और एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी दी हुई है कि आप किस तरीके से ना ऐसे राइटिंग टास्क 1 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगे, क्योंकि ये है कि बीच में समटाइम्स जो है ये अपनी पब्लिसिटी भी करता है, अपना अपने कोर्सेज जो है सेल करने की भी मतलब बताता है, तो आप आगे आगे करके इसको देख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और इसके अलावा जो हर टास्क जो है, मतलब हर जो टाइप ऑफ चार्ट या ग्राफ या इमेज हमारे पास आती है, आ सकती है टास्क 1 में, उसकी बहुत अच्छी सीरीज जो है, ये 17 वीडियोस हैं बेस्ट माई टेस्ट की। इन्होंने वोकेबलरी वर्ड्स भी बताए हैं डिफरेंट वीडियोस में कि आप कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप हर वीडियो को देखें। जरूरी नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट देखें, आप आगे आगे करके भी देख सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट और एंड में ना हर वीडियो में तकरीबन एक ही बात की हुई है, डूज एंड डोंट्स बताए हुए हैं। तो आप उनको स्किप करके जब वो राइटिंग टास्क की जब वो आउटलाइन बताते हैं और जब वो अटेम्प्ट करते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उसको अटेम्प्ट किया है, कौन से वोकेबलरी वर्ड्स यूज किए हैं। और फिर आप उसको खुद लिखने की कोशिश करें, और अगर खुद नहीं लिख सकते, यू आर नॉट फीलिंग लाइक इट, तो आप ये कि सेम टू सेम आप उसको कॉपी कर लें, उसको देख के आप लिख लें। लेकिन ये है कि ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि आप जो है खुद से लिखें।
दैट इज द एंड ऑफ स्लाइड्स। तो मैं आता हूँ इधर। ठीक है, तो ये लिंक है और ये है। तो इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। वो मैं क्या मिस कर गया हूँ कि मुझे एक जो है वो लिख एक जो है वो एक सैंपल रखना चाहिए था। वो मैं सर्च करता हूँ। एक सेकेंड मैं ना वो सर्च करके तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज़ सर। ठीक है। अच्छा, तो हम कर लेते हैं डायग्राम मॉडल आंसर, पाई चार्ट, बार चार्ट। हम कर लेते हैं पाई चार्ट। देख लेते हैं। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ये हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ट है। द चार्ट बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन ग्लासगो, अ सिटी इन स्कॉटलैंड इन 2010। तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें बार चार्ट और पाई चार्ट दोनों गिवन है। सर पहले पहले टास्क में ना थोड़ा सिंपल कोई, हाँ जी, हाँ, मैं सिंपल पे चला सिंपल जाता ले लें, फिर अगले अगले दिनों में कोई कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। हूँ। ठीक है। हाँ हाँ, ये कर लेते हैं। जी सर, ये कर लें। लाइन ग्राफ। क्वेश्चन क्या दिया है? द ग्राफ सर ऊपर है, द ग्राफ बिलो शो। सर नहीं, नीचे नीचे लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर, हाँ जी, ये थोड़ा सा पिक्चर के ऊपर ही लिखा। और डिटेल में क्वेश्चन लिखा होता है, मैं वो देखना चाह रहा अच्छा हूँ। अच्छा। फाइल्स की बुक्स मेरे पास नहीं है, वो मैंने डिलीट कर दी थी। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? एक मिनट सर, एक मिनट। मैं सोच रहा हूँ कि इसी को कर ले। बाकी चीज़ तो वही लिखी होती है कि रिपोर्ट द मेन अच्छा। फीचर एंड मेक हम्म कंपैरिजन वेयर नेसेसरी। हम्म, तो उसको हम जो है ना, मैं इधर इधर जो है ना एक न्यू टैब बना लेता हूँ, एक न्यू डॉक्स बना लेता हूँ। से पढ़ा था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना, हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है, पैराग्राफ। तो मैं इसे हेडिंग दे रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। फिर हमने जो है ओवरव्यू लिखना होता है। और फिर जो है हमारे पास पैराग्राफ में, और फिर पैराग्राफ 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आउटलाइन होती है। अच्छा, तो उसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो बिफोर डूइंग दिस हम लिखना शुरू करें। जैसे कि राइटिंग टास्क 2 में मैंने मेंशन किया था कि आप ना एक आउटलाइन बना लें क्विकली। 1 से 2 मिनट आपको लगेंगे, तो आप एक इसकी ना आउटलाइन बना लें। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? द ग्राफ बिलो शोज द कंजप्शन ऑफ 3 स्प्रेड्स फ्रॉम 1981 टू 2007। तो ये डिफरेंट डिजीज के बारे में बताया गया कि इसको हम क्या कहते हैं। एपिडेमिक्स तो स्मॉल होती हैं, पेंडेमिक्स। पेंडेमिक्स कह सकते हैं। पेंडेमिक है। अच्छा, ये से नहीं बताया कि ये पेंडेमिक थी या ये ये एनिडेमिक। स्प्रेड क्या है? ये जो वो बटर वगैरह है, ये जो मक्खन वगैरह लगाते हैं ना ब्रेड के ऊपर, ये वो है। ये फिर सर पेंडेमिक्स वगैरह। ये स्प्रेड्स हैं वो जो, हाँ ये हाँ जी, माय बैड। हाँ जी, जो हम खाने हाँ, के मैं लिए। वो जी मेन पार्ट मार्जरी। इसकी स्प्रेड हो गई है, सॉरी, माय बैड। अच्छा, हाँ जी। पैराग्राफ
लो फैट रिड्यूस फैट्स बटर। ओके, तो 1981 से 2007 तक उन्होंने बताया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो मेन हाईलाइट हमारे पास ये है कि बटर की बटर कंजप्शन का। जो है वो 1980s में ज़्यादा थी, और वो थोड़ा सा 1986 तक इंक्रीज हुई, और फिर डिक्रीज होती गई, और 2007 में ना बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गई। इसके अलावा जो मार्जरीन थी, मार्जरीन है, इसको क्या पढ़ते हैं, मार्गरीन 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 होता है। मार्जरीन। मार्जरीन। मार्जरीन, मार्जरीन। मार्जरीन, मार्जरीन। राइट। तो ये स्टार्ट हुई थी 100 ग्राम्स पर डे से, और होते होते जो है, मतलब ये 2001 तक जो है वो फ्लक्चुएट होती थी, और उसके बाद शार्पली डिक्रीज हुई। इसी तरह जो लो फैट एंड रिड्यूस्ड फैट्स जो थे वो 1996 में इंट्रोड्यूस हुए, in their consumption rose to the highest point in 2001, and then slightly decreased in the upcoming years between 2001 and 2007. तो ये तो हमने देख लिया, इसमें एक ओवरव्यू इसमें देख लिया। अब हमने जब इंट्रोडक्शन देना है तो हम जो है इसमें को हम रिफ्रेश करते हैं। द ग्राफ बिलो शोज द कंजम्पशन ऑफ थ्री स्प्रेड्स फ्रॉम 1981 टू 2007। तो अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं? मैं कहता हूँ कि मोस्टली जो है हम स्टूडेंट्स यही करते हैं कि ग्राफ बिलो शोज की जगह इलस्ट्रेट कर देते हैं। ग्राफ बिलो, सर ये बिलो बिलो का वर्ड ना यूज करें। ठीक ये है, बिलो माना बिलो कि नहीं, यस, ये नहीं यूज करना चाहिए। जी। ग्राफ सर इलस्ट्रेट, इसकी जगह गिवन यूज कर सकते हैं बिलो की जगह। नहीं, आई थिंक वो भी नहीं, मतलब द ग्राफ गिवन या बिलो या इस तरह नहीं यूज करने अच्छा, जब वर्ड्स। मैं समझाऊँ ना, द जब मैं गिवन इसकी ग्राफ इज टेक्निक समझाऊँ, तो ये है कि हमने इस तरह का पैराग्राफ लिखना है कि अगर कोई किसी के पास चार्ट नहीं भी है ना, तब भी वो पूरा पैराग्राफ पढ़ के समझ सके कि चार्ट में क्या होगा। तो हम जब बिलो या गिवन करते हैं ना, तो उससे लगता है कि हमारे साथ गिवन है पैराग्राफ। तो आप बिल्कुल दोनों को अलग करते हैं। आप बस आपने जब किस एज्यूम कर लें कि आपने एक रिपोर्ट लिखी है किसी ग्राफ के ऊपर, और वो किसी पितानी है, और आप उसको ग्राफ नहीं दे सकते, सिर्फ आपकी रिपोर्ट जाएगी उसके उस पूरी रिपोर्ट से निकाल। सो काइंड ऑफ लाइक दैट। ठीक है सर, थैंक यू। द ग्राफ इलस्ट्रेट्स कंजप्शन की जगह में क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? कंजम्पशन। यूसेज। यूजेज। यूटिलाइजेशन। यूजेज बेहतर रहेगा, यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ना वो, क्योंकि फूड है ना, फूड हम कंज्यूम कर सकते हैं, यूजेज कर सकते हैं कि यूजेज। नाश्ते में हम कितने परसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राफ इलस्ट्रेट्स द यूजेज ऑफ सर स्प्रेड्स को स्प्रेड्स ही रहने दें, आई थिंक। between 1981 अच्छा, ये तो बहुत शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होता है, हो गया है। लेकिन ये है कि जो आपको समटाइम्स आपको जो स्टेटमेंट नॉर्मली मिलती है ना, वो इतनी बड़ी होती है कि आप 2 लाइन्स में आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि ये तो बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन में, देखो डिपेंड करता है आपको स्टेटमेंट किस तरीके की गिवन है। समटाइम्स जो है आपको ऐसी इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट्स ऐसी गिवन होती है कि आपको ना बहुत अच्छे से वो समझ आ जाती है, तो आप उसको बिल्कुल ही रिफ्रेश कर देते हैं, आप उनको अपने वर्ड्स में भी ना आप एक स्टेटमेंट लिख पाते हैं। ओके, तो ओवरव्यू में हमारे पास कौन सी चीज़ें हमारे पास नज़र आ रही हैं इसमें, कि अगर हम देखें तो
बटर का जो यूजेज है, बटर, अच्छा नहीं, बटर नहीं देंगे क्योंकि हमने ओवरऑल बताना है ना, तो हम बताएंगे ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ थ्री मोस्ट फेमस लीडिंग decreased over the period, over the given time period। ठीक है, तो आपने ना सर इसमें, सर उबैद, जी जी, ये सर सर आसिम ने एक इंट्रो शेयर की है, मैं थोड़े से उसको डिस्कस करेंगे आप? मतलब द बार चार्ट इलस्ट्रेट द यूसेज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ स्प्रेड। फिर ब्रैकेट्स में हम मार्गरीन बटर और वो स्प्रेड्स के नाम लिख लें इन पीरियड ऑफ 26 years 1998 to 2007। सो हाँ ये अच्छा तो है। मैं ये बस पूछना चाहता हूँ कि हम इस तरह ब्रैकेट्स यूज करके और ये चीज़ें कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं, ये अच्छी बात है कि ना असल ने इस तरीके से किया है। ये चीज़ मैंने एक मिस्टेक की है कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया उन स्प्रेड्स के नाम। तो थ्री स्प्रेड्स, कौन से थ्री स्प्रेड्स अब, क्योंकि इसका राइटिंग का पर्पस ये है कि जो जिस बंदे के लिए ये मैं लिख रहा हूँ उसे ग्राफ नहीं देखना। ठीक है, किसी ने मुझे कहा है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो या स्टैटिस्टिक्स रिसीव हुए हैं, उसको समराइज करके मुझे बता दो। तो उसने ये चीज़ पढ़नी है, उसने ये चीज़ नहीं, ग्राफ नहीं देखना है। तो जो मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इसमें ये चीज़ मिसिंग है कि मैंने नहीं बताया है कि कौन से थ्री स्प्रेड्स हैं। तो ये जो ठीक सर है। आसन ने चीज़ ऐड की है, तो ये ठीक है। अ, अच्छा इंट्रोडक्शन है। इस तरीके से आप करें तो ठीक बहुत है। ही बेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इसमें आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि राइटिंग टास्क वन पे ना आपने इतना टाइम नहीं लगाना। ठीक है, कि आप इसके इंट्रोडक्शन को ही ठीक करने के लिए बैठ जाएं। और मतलब ऐसा होता है ना कि हम इसको परफेक्ट करने के चक्करों में ना राइटिंग टास्क टू पे टाइम जो है वो कम लगा देते हैं। हम्म। तो आपने हमेशा जो है ना राइटिंग टास्क टू पे फोकस, हाईली फोकस रहना है, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, तो आप ओवरऑल जो होता है ना, ओवरव्यू में जो आप क्या जो है वो ओवरऑल ट्रेंड बताते हैं। कंजप्शन ऑफ थ्री मोस्ट फेमस कंज्यूम स्टेट्स डिक्रीज ओवर द गिवन पीरियड। और इसमें आप कह सकते हैं कि अम, अच्छा, मेन चीज़ भी ना इसमें आपने बतानी होती है। हो अ, गया। एक तो ये है कि मोस्ट फेमस कंज्यूम, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, यस मैम, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। सर ये ग्राफ की जो टाइप है ये लाइन ग्राफ है, तो बार ग्राफ क्यों यूज कर रहे हैं हम इसकी जगह? ये भी इसका अल्टरनेट वर्ड है लाइन सॉरी, का? नहीं नहीं, सॉरी मेरे सॉरी, से बार गलती हुई। या इट इज अ मिस्टेक, ये गलत हो ये गया, द मेरी गलती। लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ। सॉरी, मेरे से लिखने में मिस्टेक हुई है। थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस मैम। एंड आगे चलते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ तो हमें ये नज़र आ रही है कि ओवरऑल क्या हो रहा है। इसमें एक और चीज़ है जो आप लोगों ने अगर नोटिस की हो, ओवरऑल तो ये है कि सारे जो है वो डिक्रीज एंड पे जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो गए हैं। तो एक और चीज़ है अगर आपने नोटिस की हो, वो क्या है? हाँ, सारे डिक्रीज नहीं हुए, एक इंक्रीज। सर वो तो है कि डिक्रीज, जो लो फैट एंड रिड्यूस स्प्रेड्स हैं वो उनकी डिमांड इंक्रीज हुई है और बाकियों की डिक्रीज हुई है। तो हम स्टार्ट में ओवरऑल में तो तो ये मेंशन कर स्टार्ट में सकते हैं। तो
स्टार्ट में तो वो चलें डिक्रीज इंक्रीज हुई है ना, फिर डिक्रीज तो हुई है वो भी, लो फैट एंड रिड्यूस स्लाइटली वो उसमें है थोड़ी सी। तो 2001 से 2007 तक तो वो डिक्रीज हुई है, मतलब 7 सालों में वो चीज़ ऊपर जाने की बजाय नीचे तो आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल सारी जो स्प्रेड्स जो है वो ओवर द गिवन पीरियड जो है वो डिक्रीज उन्होंने, इन द एंड वो लेकिन डिक्रीज। एंड में हम कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत हो जाएगा तो अगर हम ओवरऑल ये बात सर करें कि लो ओवर द फैट की पीरियड ऑफ टाइम। कंजम्पशन ही बहुत लेट स्टार्ट हुई है, ये इसमें थोड़ा सा वो चीज उसकी उन दोनों से अलग है, बाकी दोनों ठीक है, चलिए हम स्प्रेड इसको से। ऐसे कर लेते हैं। ओवरऑल द कंजम्पशन ऑफ थ्री मोस्ट फेमसली कंज्यूम्ड स्प्रेड्स डिक्रीज एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप इसमें ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि बटर विच वाज मोस्ट famous or which was consumed in Which last was highly consumed. हाँ, सर आपने क्या बोले? Highly consumed. Yes, butter which was highly consumed in 1981 1981. was the second least consumed spread in Second at the least. Second least तो consumed. इस चीज को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चीज हमारे पास ना एक वो आ जाता है कि हम वो बता रहे हैं इसको। हाँ वो सर एक एक डिटेल्स एक में तो हाँ ऐड एक कर सकते हैं। डिटेल्स हमने नहीं ऐड करनी, हमने यहाँ पे ना एक ओवरऑल थोड़ा सा बताना है। तो चले हम यहाँ पे उसकी वो तो नहीं बता रहे कि कितना परसेंट वो इंक्रीज हुआ है, हम एक ओवरऑल बता रहे हैं। तो हम अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बटर अच्छा, अब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड का वर्ड नहीं रिपीट करना चाह रहा, तो इसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता सर आप हूँ? डायरेक्ट अभी 1981 यूज कर लें फिर। इन 19 एट द बिगिनिंग ऑफ आप भी यूज कर सकते हैं। एट बिगिनिंग एट बिगिनिंग वाज हाईली कंज्यूम्ड butter which was highly consumed at beginning which was सेकंड लिस्ट कंज्यूम्ड आइटम was जी वो किस तरीके से लिखूँ? सर अभी आप क्या ट्रेंड डिस्कस करना चाह रहे हैं? मैं बटर का बताना चाह रहा हूँ कि वो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया हो रहा था, लेकिन ये है कि वो फिर डिक्रीज होना शुरू हो गया। अच्छा मतलब सर एट वो द एंड मैं एट द एंड अच्छा इट सर वो वाज इसको ना कनेक्शन वर्ड भी थोड़ा यहाँ यूज करना चाहिए यस ताकि यहाँ पे हाँ ना ऐसा मैं बताऊँ कुछ जी बटर जी विच जी वाज हाईली कंज्यूम्ड एट द बिगनिंग ग्रेजुअली आप यूज कर लें या विद द पैसेज ऑफ टाइम कर लें, ग्रेजुअली कर लें या ग्रेजुअली कर लें। ग्रेजुअली द ट्रेंड seems with the gradually with the time span the trend um, decreased कह दें, इस तरह कह दें। ग्रेजुअली वो भी मैम ठीक है, अगर मैं यहाँ पे with ऐसे the ऐसे time करूँ span कि however the consumption of a butter decreased with the passage of time. जी सर वो भी कर दें या स्टार्ट में कर दें यहाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम द यानी यहाँ पे कोमे के बाद ना विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंजम्पशन ऑफ बटर। सर एक लाइन होती है ट्रेंड डिक्रीज के बीच में एक लाइन एक वर्ड पॉइंट चाहिए जो सही कनेक्शन बना दे इसका। Which was at the beginning beginning of its concept. The butter which was highly consumed at beginning became
डज इट मेक सेंस? और अच्छा Sir, butter which was highly consumed at beginning, its consumption reduced sharply over time. Sir, कोई linking word आप use कर लें यहाँ पे, या आप ना मतलब अगर मैं ये कहूँ कि butter which was highly consumed at the beginning decreased with the passage of time, बट उसमें भी मैं थोड़ा फिर वैग हो जाएगा वो बात. ओके. Overall, the consumption of butter and margarine decreased with time. हाँ, ये However, we बहुत अच्छा observed सर an ने increase एक जो है in वो, demand for low and fat. ये बहुत अच्छा एक ओवरव्यू है कि इसमें ना सर हम्म. ने मेन फीचर्स जो है बड़े बड़े अच्छे Yes, से ट्रैक किए हैं कि ओवरऑल द कंजम्पशन ऑफ बटर एंड मार्जरीन margarine decreased with decreased with time. time. However, we observed an However, the increase in demand for low fat and level of reduced spreads. reduced तो spreads. ये मुझे लगता है कि ये जो है ना बिल्कुल परफेक्ट सर ने ओवरव्यू लिखा है। Hmm. Yes, sir. तो देखें किस तरीके से मतलब कंसाइज वे में बहुत एक अच्छा सा हमने ओवरव्यू लिखा है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो मैं बात कर रहा था ना कि मैं अभी डिस्कस करता हूँ, तो वो मैं करते कराते मतलब सेशन एंड होने वाला है, एंड पे ले आया हूँ। अच्छा, जो आइल्स एडवांटेज की वीडियो है ना उसमें उसने एक बताया है कि आप जो है ना ओवरव्यू आप बता देंगे, फिर आप जो है ना बॉडी पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 को आप किस तरीके से करें कि आप जो अपना ग्राफ है या बार चार्ट है या जो भी है उसको आप 3 ड्यूरेशंस में ना डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि एक हमारे पास ना अ, हमारे पास एक क्या एक स्ट्रेटेजी बन रही है। अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें 1981 से 1986 की, तो इसमें देखें कि बटर की जो डिमांड है वो इंक्रीज हुई, कंजप्शन इंक्रीज हुई, जबकि मार्जरीन की कंजप्शन डिक्रीज हुई। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ कि बटर की जो कंजप्शन है वो बहुत ही रैपिडली डिक्रीज हुई, और जो अगर इसकी मार्जरीन की कंजप्शन थी वो और जो बटर है वो दोनों एक पॉइंट पे ना कन्वर्ज हो गए। फिर अगर हम नेक्स्ट को देखें तो ये हमारे पास ये है कि मार्जरीन जो है वो स्टैटिक रहा, कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि जो बटर है वो और डिक्रीज हुआ है, और फिर डिक्रीज होता ही रहा। सिमिलरली यहाँ पे 1996 में ये इसकी कंजम्पशन स्टार्ट हुई, और 2001 में ये अपने पीक को पहुंच गई, और फिर ये डिक्रीज हुई। तो मेरे ख्याल में ना यहाँ पे मुझे जो 3 डिफरेंसेस बनाने चाहिए वो ये बनने चाहिए। एक एक हमारे पास ये बन जाएगा, दूसरा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, और तीसरा जो है ना हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हम इस एरिया को डिस्कस कर लेते हैं, और बॉडी पैराग्राफ 1 में इन 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं, और 3 में इसको डिस्कस कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ना जो भी ग्राफ आपको गिवन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। अब लाइन ग्राफ को तो करना थोड़ा सा आसान है, बाकियों को थोड़ा सा करना मुश्किल होता है, तो वो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वो आप आइल्स एडवांटेज की ये वीडियो है, राइटिंग टास्क 1 फॉर वन एकेडमिक फॉर बिगनर्स, तो इसमें इसने बहुत अच्छे से ये स्ट्रेटेजी ना बताई गई है। आप इसको आप अपनी स्ट्रेटेजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगती है। जैसे कि अगर अब आप इसमें अगर हम देखें ना, तो इसमें एक सेकंड। अच्छा, अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि बॉडी पैराग्राफ 1 में ना हम क्या बातें करेंगे। हम एक आउटलाइन बना लेते हैं, इसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि जो बटर की कंजप्शन थी वो पहले इंक्रीज हुई, और मार्जरीन की कंजप्शन डिक्रीज हुई। फिर जो नेक्स्ट टाइम पीरियड था 1986 से 1991 तक, बटर जो है ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई, मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज हुई, और दोनों जो है वो 100 के ऊपर लेवल हो गए, मतलब दोनों कन्वर्ज हो गई, दोनों की जो है वो कंजप्शन। उसके बाद अगला 1991 से 1996 का जो टाइम पीरियड था उसमें मार्जिन की कंजप्शन लेवल ऑफ हो गई 100 के ऊपर, और जो बटर की कंजप्शन थी वो स्लाइटली डिक्रीज होती गई। तो ये मेरे पास ना 3 लाइनें यहाँ पे इस तरीके से ये बन जाएंगी इस हिस्से की।
फिर ये है कि मैं जो है इसको ना, अब मैं इसको, ठीक है, अच्छा इसी में ना मैं एक चीज ऐड कर दूंगा यहाँ पे एंड में कि at this time the consumption of margarine started at the end of uh, at the end of this time period in 1996। और फिर जो मैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ना वो स्टार्ट करूंगा कि the consumption of low fat and reduced fats saw a huge increase in popularity या demand, and it leveled with the consumption of margarine in 2001. After that, between the 2001 and 2007 time period, the consumption of margarine and butter fell further, and also the consumption of low fat and reduced fats decreased। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप कर सकते हैं। सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ना आई गेस ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बट ये अगर आप वीडियो अगर आप देख लें आइल्स एडवांटेज की तो आपको ना ये चीज़ इसने बहुत अच्छे से इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि किस तरीके से आप जो है अपने ग्राफ जो है उसको डिवाइड करके ना लिख सकते हैं। अच्छा तो अगर ये है कि आप में से कोई इसको लिखवाना चाहे, आई गेस हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा रह गया है, हमारे पास 4 मिनट्स है। तो इसमें अगर हम ये पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 की ना आउटलाइन सी बना लेते हैं, तो आप लोग कोई हेल्प करना मतलब इफ यू कैन हेल्प मी आउट इन दिस, इसको मैं किस तरीके से मतलब क्या चीज़ डिस्कस करूँ पैराग्राफ 1 में और पैराग्राफ 2। और सर पहले वही हम आप जी जी सर। मेरे ख्याल से दो चीज़ें आ रही हैं कि पहले पैराग्राफ में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो डिक्लाइन हो रहे हैं, जो हमारे पास दो ट्रेंड्स डिक्लाइन हो रहे हैं मेनली, एक मार्जरीन का और बटर का। फिर उसके बाद हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि तीसरे में, सॉरी, सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे लो फैट एंड रिड्यूस फैट का। ये ऑन द वेरी हाई लेवल होगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई पैराग्राफ 1 के अंदर जाएंगे और डिस्कस करेंगे जिस तरह डिटेल आपको जा रहा है। जो बटर है, बटर के अंदर हम देखेंगे कि फ्रॉम 1981 से इसने ज़रा इंक्रीज हुई डिमांड, कंजम्पशन डिक्रीज हुई, जो पीक कर गई 1986 के अंदर, और फिर वहाँ से शार्प डिक्लाइन आया जो 2007 की शार्प डिक्लाइन रहा, नहीं शार्प डिक्लाइन आया जो ट्रेंड, सॉरी सर, यहाँ पे हमने नंबर्स पीछे नहीं डाले, 2007 ग्राम्स नहीं का डाले। हाँ। 2007 का तो डालना है लेकिन हमने नंबर्स नहीं डाले। तो हमने शुरू करना है, मैं ज़रा दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ। सही आपने ये सही लिखा है, बस मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ। हमारे पास 1981 में 140 ग्राम बटर कंजम्पशन थी पर पर्सन आई थी। यहाँ पर 140 ग्राम से यहाँ पे उन्होंने पर कैपिटा या पर पर्सन भी दिया और हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, 1981 में 140 ग्राम बटर कंजम्पशन थी जो पीक कर गई 1986 में 160 ग्राम तक, और फिर वहाँ से शार्प डिक्लाइन आया जो 2007 में रफली 50 ग्राम के करीब रहा, समथिंग। और ऑन दी अदर हैंड नहीं जाएगी। ऑन दी अदर हैंड में ये होता है कि फिर हम बिल्कुल ऑपोजिट बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड आई थिंक आएगा ऑन पैराग्राफ 2, हम 160 तक, 160 से शार्प डिक्लाइन है, हम ये रफली रफली अराउंड दो अल्फाज। 160 ग्राम के बाद शार्प डिक्लाइन आया जो 50 ग्राम तक रहा। 50 ग्राम पे 50 ग्राम था इन 2007। तो एक बटर का हम बात कर लेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे मार्जरीन, क्योंकि मार्जरीन भी डिक्लाइन में गया है। तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि मार्जरीन इन 1981 मार्जरीन था 90 ग्राम पे, जो, और उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने कुछ फ्लक्चुएशंस देखी, एंड देन इट डिक्लाइन टू 40 ग्राम इन 2007।
ठीक है, फ्लक्चुएशन देखने के बाद उसमें वो डिक्लाइन हो गया और वो 2007 में कर गया। हम इसके अंदर ज़रा और चीज़ें डाल सकते हैं। अगर हमारे लेट से वर्ड्स कम हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन, कोई फ्लक्चुएशन में, या फिर हम ये इस तरह फ्लक्चुएशन की जगह हम ज़रा और अल्फाज इस तरह डाल सकते हैं मार्जिन के अंदर के भी। 90 ग्राम से स्टार्ट हुआ, जो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, हमें बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट्स बनाने होंगे। प्लेटू रहा, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के बाद वो प्लेटू रहा फ्रॉम 1991 टू 1996, और फिर डिक्लाइन पर हम ये कर सकते हैं। हम तीन हिस्सों में, जैसे आपने कहा ना पहले, कि तीन हिस्सों में चार्ट डिवाइड कर देंगे, तो हम मार्जिन के बारे में ये बात ऐड कर सकते हैं अगर हमारे पास वर्ड्स का, वरना फिर बस शार्ट शार्प डिक्लाइन करके उसको अपने पैराग्राफ में ऑफ कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अच्छा मैं सर हमारे पास टाइम जी जो है वो खत्म हो गया है, 1 मिनट रह गया, मैं इसको ना कंक्लूड करना चाहूंगा इधर। अच्छा देखिए, पैराग्राफ 1 में जो है ना हम हर जो लाइन है उसको इंडिपेंडेंटली उसको हम उसका ट्रेंड बता देंगे, और पैराग्राफ 2 में जो है ना हम डिफरेंट जो तीनों टाइप्स हैं उनका आपस में जो है वो कंपैरिजन कर देंगे इन 3 टाइम ड्यूरेशंस के अंदर। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, और तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ये